आज हम लोग क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक की 5वीं पोयम को पढ़ेंगे जिनका नाम है ए रोड साइड स्टैंड। अगर इस पोयम की शीर्षक को हिंदी में समझें तो बोल सकते हैं सड़क के किनारे खड़ा एक शेड। मतलब एक पुराने घर के आगे की तरफ सड़क की तरफ एक छोटा सा शेड तैयार किया गया है और इसका चित्रण किए हैं महान कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले हम इस कवि के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए अबाउट द पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए हाईली एक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें तो वो 20वीं सदी के एक बहुत ही सम्मानित अमेरिकन कवि हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट wrote about characters, people and landscapes. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पात्रों के बारे में, लोगों के बारे में और भूभागों के बारे में लिखे हैं। His poems are concerned with human tragedies and fears. His reaction to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burdens. इनकी जो कविताएं हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविताएं हैं, वो मानवीय त्रासदी, उनकी दुखद घटना, उनके डर को बताता है। उनकी कविताओं में लोगों की जीवन के जटिलताओं के प्रति कैसे प्रतिक्रियाएं हैं, इस चीज़ का पता चलता है। साथ ही साथ लोगों के द्वारा अपने जीवन के जटिलताओं को, समस्याओं को, कठिनाइयों को किस तरह स्वीकार करते हैं, ये भी देखने को मिलता है। Stopping by the woods on a snowy evening. Stopping by the woods on a snowy evening. Birches, mending walls are a few of his well-known poems. Stopping by the woods on a snowy evening. Birches, mending walls कुछ इनके प्रसिद्ध कविताओं में से है। In the poem A Roadside Stand, Frost presents the lives of poor, deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. यह जो पोएम है जिनका नाम ए रोड साइड स्टैंड है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कवि फ्रॉस्ट ने गरीब, अभावपूर्ण लोगों के जीवन का चित्रण निष्ठुर स्पष्टता के साथ किया है और साथ ही गहरे सहानुभूति और मानवता के साथ चित्रण किया है। तो आज हम लोग उनके द्वारा जो क्या बताया है रोड साइड स्टैंड में, उसी को पढ़ेंगे। पोएम को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक जो प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। हैव यू एवर स्टॉप्ड एट ए रोड साइड स्टैंड? क्या आप कभी रोड के जो बगल में जो छोटी सी दुकान होती है, क्या आप वहां रुके हैं? What have you observed there? आप वहां पर क्या देखते हैं? तो देखिए इसी पर बेस्ड है ये पोएम। तो आइए अब हम लोग पोएम को देखते हैं। The little old house was out with a little new shade in front at the edge of the road where the traffic sped. उस छोटे पुराने घर के बाहर एक छोटी नई दुकान निकल आई थी। मतलब एक छोटा सा घर, पुराना घर, जिसके बाहर में एक छोटी सी नई दुकान बनाई गई थी और ये दुकान सड़क के उस किनारे पर बनाई गई थी जहाँ से होकर गाड़ियाँ गुजरती थी, ट्रैफिक गुजरती थी। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इट वुड नॉट बी फेयर to save for a doll of bread, but for some of the money, the case whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. सड़क के किनारे की दुकान जो बड़ी करुणा से, बहुत ही करुणा से प्रार्थना करती हुई लगती थी। मतलब कह सकते हैं कि वो बहुत ही विनती कर रहा है। वो जो रोड साइड स्टैंड पे दुकान जो है
वो प्रार्थना करती हुई नजर आ रही है। यह कहना उचित नहीं होगा कि वो रोटी का दान मांगती थी। देखिए, वो रोटी के लिए दान नहीं मांगती है, बल्कि वो मांग रहा है कैश मनी। बल्कि वो क्या मांग रहा है, उसको एक धन का भाग चाहिए, नकदी धन चाहिए, जो शहर के साथ, शहर के पैसे के साथ लेन देन हो सके, शहर के पैसे के साथ नकदी धन का लेन देन हो सके, जिससे क्या हो सके कि नगर के फूलों को डूबने और मुरझाने से बचाया जा सके। मतलब यहाँ बताना चाहेंगे, नगर के फूलों को डूबने और मुरझाने का मतलब है कि शहर की जो डेवलपमेंट है, शहर की जो उन्नति है, वो कम ना हो। यहाँ सिर्फ एक फ्लावर को एक सिंबल के रूप में लिया गया है, पर इसका मीनिंग क्या है न, शहर की जो उन्नति है, प्रगति है, वो रुके नहीं। इसलिए वो क्या चाहते हैं कि ये एक विनती कर रहे हैं कि उसको नकदी पैसे का लेन देन हो सके। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विथ ए माइंड अहेड, और इफ ever aside a moment then out of sorts। चमकदार ट्रैफिक बढ़ जाता है आगे की सोच के साथ। मतलब जो चमकदार जो गाड़ियां हैं वो सोचते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और अगर कोई गाड़ियां अगर रुकता भी है तो बहुत ही बेरुखी के साथ, यूं ही रुकता है, मन नहीं करता है, बड़ी ही बेरुखी के साथ वहां पर रुकता है। At having the landscape marred with the artless paint of sign that with N turn wrong and S turn wrong। प्राकृतिक दृश्य को बिगड़ता देखकर, वहाँ पर जो प्राकृतिक दृश्य है उसको बिगड़ा हुआ देखता है, क्योंकि वहाँ पर जो पेंट की गई है वो आर्टलेस, कलाहीन तरीके से पेंट किया हुआ है, और साथ ही साथ एन या एस को गलत मोड़ देकर बनाए गए हैं। एस और एन जो दिशा के लिए दिए जाते हैं उसे भी गलत मोड़ के साथ बनाए गए हैं, इसलिए लोग आगे सोचते हुए निकल देते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन वर्ड्स और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर वर्ड्स। जंगली फलों को लकड़ी के पात्रों में बिकता हुआ देखकर लोग जो हैं जंगली फलों को लकड़ी के पात्रों में उस दुकान में बेचते हुए देखते हैं, और टेढ़ी गर्दन और सफ़ेद धब्बे वाले स्क्वैश को देखकर आगे बढ़ जाते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर सुंदर पहाड़ी दृश्य में विराजती सुंदरता को देख लोग जो होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं, बेरुखीपन से आगे बढ़ने लगते हैं, वहां कोई नहीं ठहरते हैं। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, व्हाई कीप योर मनी दिस क्रोसली एंड गो अलोंग। आपके पास पैसा है पर आप अनुदार बनना चाहते हैं, मीन बनना चाहते हैं, दुष्ट जैसा करना चाहते हैं, तो गुस्से में कहते हैं तो रखिए अपना पैसा और आगे बढ़ जाइए। मतलब जो दुकान जो बनाया हुआ है रोड साइड स्टैंड पर, वो लोग उम्मीद में हैं कि लोग उसके पास आएंगे, कुछ खरीदेंगे, उसके हाथों में कुछ पैसा आएगा, मगर वे लोगों से कहते हैं कि अगर आप नहीं रुकना चाहते हैं, मीन बनना चाहते हैं, अनुदार बनना चाहते हैं, तो रखिए अपना पैसा और आगे बढ़ जाइए। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट so much as the trusting sorrow of what is unsaid। मैं शिकायत नहीं करूंगा दृश्य को होने वाले हानि की, उतनी नहीं जितना भरोसे से अनकहे दुख की। लोग जो है, जो रोड साइड के दुकान में जो व्यक्ति हैं जो बेच रहे हैं, उसको इस बात का दुख नहीं है कि लोग यहाँ पर खड़े नहीं हो रहे हैं, रुक नहीं रहे, कुछ खरीद नहीं रहे हैं। इस दृश्य के कारण होने वाले हानि से उसको उतना दुख नहीं है, बल्कि उसको इस बात का दुख है
कि उसको भरोसा है कि कोई आएगा, कोई रुकेगा, कोई खरीदेगा, और उसके भरोसे पर कुछ हो नहीं रहा है, उसका भरोसा बेकार जा रहा है, उसकी उम्मीद बेकार जा रहा है, कोई रुक नहीं रहा है। वो भरोसा कर रहा है कि कोई आएगा खरीदेगा, किंतु उसका भरोसा पूरा नहीं हो पा रहा है, इस बात से वो ज़्यादा दुखी है। कोई रुक नहीं रहा है, दृश्य को हानि पहुंचा रहा है, इस बात से दुख उतना नहीं है उसे तो ज़्यादा इस बात का दुख है कि उसको भरोसा है, उसको उम्मीद है कि कोई आएगा, रुकेगा, उसके खरीदेगा, उसके हाथ में पैसा आएगा, किंतु ऐसा हो नहीं रहा है। इस बात से, इस अनकही बात से वो ज़्यादा दुखी है। Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand. यहाँ नगर से दूर हम सड़क किनारे अपनी दुकान बनाते हैं और नगर के पैसे को अपने हाथ में अनुभव करना चाहते हैं। वो सिर्फ चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि नगर का पैसा उसके हाथ में आए, कि नगर का पैसा कैसा होता है, उसके हाथ में आने से क्या अनुभव होता है, इस चीज़ का वो अनुभव लेना चाहते हैं। नगर के पैसे को अपने हाथों में अनुभव करना चाहते हैं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, और वो देखना चाहते हैं कि क्या वो हमारे अस्तित्व को, उनका जो अस्तित्व है, फैलेगा या नहीं, इस चीज़ को वो देखना चाहते हैं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस, और चलचित्र में जो दिखाए गए जो जीवन होता है, क्या उसके जैसा उसका जीवन होगा कि नहीं, इस चीज़ का वो देखना चाहते हैं। मतलब नगर के पैसे को अपने हाथ में अनुभव करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि यह उसके अस्तित्व को फैलाएगा या नहीं, चलचित्र में किए गए उस वादे का जीवन देगा या नहीं। जो चलचित्र में जो जीवन होता है, फिर सिनेमा में जो देखने को मिलता है, उस प्रकार का जीवन उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। That the party in power is said to be keeping from us. That the party in power is said to be keeping from us. देखिए, सरकार जो होते हैं इन गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ करती है, मगर क्या जो सत्तारूढ़ दल होते हैं ना, वे लोग इन चीज़ों से इनको वंचित कर देते हैं। इन गरीब लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल पाती है जो उसके विस्तार होने के लिए जरूरी होता है, उसके अस्तित्व के फैलने के लिए जरूरी होता है, मगर ये सत्तारूढ़ क्या करते हैं, उनको ये सब चीज़ों से वंचित कर देते हैं। It is the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in, to live in villages next to the theater and the store, where they won't have to think for themselves anymore. खबर यह है कि इन सारे बेचारे लोगों को पूरी तरह खरीद लिया जाएगा और कृपा पूर्वक एकत्रित किया जाएगा। खबर यह है कि इन सारे बेचारे को पूरी तरह से खरीद लिया जाएगा और कृपा पूर्वक एकत्र किया जाएगा। इसे थिएटर और बड़ी दुकानों के साथ ग्रामों में बसा दिया जाएगा, जहां उन्हें अपने विषय में और सोचना नहीं होगा। While greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. जबकि ये जो लालची जो जनसेवक हैं, शिकारी समाज सेवी, टूट पड़ेंगे उनकी जिंदगी में। ये जो लालची जनसेवक हैं, शिकारी समाज सेवी जो हैं, गरीब लोगों की जिंदगी में टूट पड़ेंगे। वे लाभ थोपने के लिए, वैसे प्रलोभन थोपने के लिए जो उनके सिर को चकरा देने के लिए होते हैं। लालची जो जनसेवक हैं, शिकारी समाज जो हैं, ये गरीब लोगों पर ऐसे लाभ थोपने के लिए टूट पड़ेंगे जो उनका सिर चकरा देंगे। और ये लोग क्या करेंगे, गरीब लोगों को सोने का ढंग सिखाकर वे सारा दिन चैन से सोएंगे और पुराने तरीकों से उनके रातों को नींद उड़ा देंगे। पुराने तरीकों से इनके रातों का नींद उड़ा देंगे।
Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. कवि कहते हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं नहीं सह सकता हूँ, इनके जो दशा है उनको देखकर मैं नहीं सह सकता हूँ कि ये जो लोग हैं जो व्यर्थ मूर्खतापूर्ण इच्छा के साथ, विचार के साथ वे उम्मीद लगाए हुए रहते हैं, मैं इस दशा को देखकर सह नहीं सकता। The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. खुली दुकान के बाहर छिपी हुई उस उदासी को देख के मैं सह नहीं सकता। खुली दुकान के बाहर छिपी हुई उस उदासी को देखकर मैं सह नहीं सकता, जो सारा दिन अस्पष्ट प्रार्थना के साथ प्रतीक्षा करती रहती है। पूरा दिन भर ऐसी उम्मीद के साथ रहते हैं कि कोई आएगा उसके पास और खरीदेगा। इस विचार को देखकर, इस मूर्खतापूर्ण विचार को देखकर जो इंतजार कर रहे हैं, इस दशा को देखकर मैं सह नहीं सकता। For the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's price are. कवि कहते हैं कि वे जो लोग जो हैं ब्रेक लगने की चीख की उम्मीद करते हैं, किसी रुकती हुई कार की आवाज़ को सुनने की उम्मीद करते हैं, और जब ये पूरा नहीं होता है तो वो उदास हो जाते हैं, और इसे देखकर कवि पूरा उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं सह नहीं सकता इनकी इस दशा को देख के। वे हमेशा इस उम्मीद में रहते हैं कि लोग वहाँ पर आएंगे, कोई गाड़ी आएगी, ब्रेक लगने की चीख की उम्मीद में रहते हैं, कार के रुकने की आवाज़ की उम्मीद में रहते हैं। उन हजारों स्वार्थी कारों में जो वहाँ से गुजरता है, हजारों गाड़ियाँ जो से गुजरता है, बस एक ही उम्मीद में रहते हैं कि ब्रेक लगे। रुकते हुए गाड़ियों की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। कोई एक ही रुक जाए, कम से कम कोई एक भी रुक जाए और पूछे वहाँ पर जाके कृषि के उत्पाद के भाव को जो उन्होंने बेच रहे हैं, कम से कम कोई एक रुक जाए, उसके दाम को तो पूछे कम से कम। इस उम्मीद को देख के कवि, इस दशा को देख के कवि निराश हो जाते हैं, कहते हैं मैं सह नहीं सकता। And one did stop, but only to plow up grass in using the yard to back and turn around. और एक रुकी भी तो पर केवल घास उखाड़ने के लिए, मैदान में कार को पीछे कर वापस मोड़ने के लिए। देखिए गाड़ी को पीछे करते हैं जिससे कारण घास उखाड़ते हैं, बस इसीलिए वो रुकते हैं कि गाड़ी को पीछे करें और गाड़ी को मोड़े। And another to ask the way to where it was bound. और दूसरी जहां जाना था वहां का रास्ता पूछने के लिए, और दूसरा सिर्फ इसलिए रुकता है, सिर्फ ये पूछने के लिए कि रास्ता जिसको वहां जाना है, रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं। And another to ask could they sell it a gallon of gas? They couldn't this crossly, they had none, didn't it see? और एक और दूसरा कोई अगर रुकता है तो ये पूछने के लिए रुकता है कि क्या उसके पास गैलन मिलता है, क्या गैस की गैलन है क्या? तो कवि गुस्से में कहते हैं गैस नहीं बेचता, वहाँ कोई गैस नहीं थी, कोई वहाँ गैस टंकी नहीं है, कोई गैस बेचने का वहाँ सामने कुछ भी नहीं है। क्या उसको ये भी दिखाई नहीं देता है कि वहाँ पर गैसोलीन, गाड़ियों के लिए गैस वहाँ पर नहीं बिक रहा है, जो तुम उसको झूठ मूठ का यूं ही पूछ रहा है कि यहाँ गैस का गैलन है क्या? इसे देखकर कवि पूरा गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही साथ उसकी दशा को देख के बहुत ही उदास हो जाते हैं। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। नहीं, गांव में लाभ का मापदंड जो धन है, उनके पास उतनी धन नहीं आती है कि उनकी आत्मा की आवश्यक उन्नति हो सके। मतलब गांव वालों के लोगों के पास उतनी वो कंट्री मनी नहीं आ पाती, उतनी वो पैसे नहीं आ पाती है जिनसे उनकी उन्नति हो सके। गांव में मिलने वाले जो मनी होते हैं उस पैसे से उनकी उन्नति नहीं हो रही है, उनकी जीवन में लिफ्ट नहीं आ रही है। सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, इसलिए हमेशा शिकायत रहती है क्योंकि उनकी कंट्री मनी से उनका पूरा नहीं हो पा रहा है।
इसलिए गांव के लोगों को हमेशा एक ऐसा लगता है जैसे कि हमेशा वो शिकायत रहती है कि उनकी कंट्री मनी से उनका वो चीज़ पूरा हो नहीं पा रहा है जिसकी वो उम्मीद करते हैं। ये सब देख के कवि उदास हो जाते हैं। आई कांट हेल्प अर्निंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। तो कवि कहते हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं यह महसूस करने के लिए कि जब लोगों को इससे राहत मिलेगी, जब लोगों को इन सभी दुखों से राहत मिलेगी तो कितना उसे आराम मिलेगा, ये सोचता है कवि। और सोचते हैं कि अगर जब एक ही स्ट्रोक में बस एक ही चुटकी बजाए और इसका सारा दुख खत्म हो जाए, इस उम्मीद के बारे में कवि सोचते हैं, इसी उम्मीद के बारे में कवि सोचते हैं। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सीन, किंतु अगले ही दिन जब कवि वहाँ पहुँचते हैं, जब उनके पास लोगों के पास जब अगले ही दिन वो कवि जब वहाँ पहुँचते हैं, उनकी सच्चाई को देखते हैं तो पुनः फिर से वो उदास हो जाते हैं। उनको देखकर बहुत दुख होता है, उन्हें देखकर कवि को बहुत दुख होता है कि वो अकेले इसे उनकी दशा को दूर नहीं कर सकता, अकेले इनकी दशा को वो दूर नहीं कर सकता। और कवि उम्मीद करता है, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। कवि उम्मीद करता है कि लोग उनके साथ आएं और उनकी दशा को, ग्रामीण लोगों की दशा को, उनकी हालात से निजात दिलाएं, जिससे कवि का भी दर्द कष्ट दूर हो सके। कवि का जो दर्द है वो उनकी दशा को देख के आया है, गांव वालों के लोगों की दशा को देख के आया है, और वो लोगों से कहते हैं कि आओ मेरे साथ आओ और इनकी दशा से इसको निजात दिलाओ, जिससे कि कवि को भी दुख से उसको निजात मिल सके, कवि को भी आराम मिल सके। इसलिए वो कहते हैं लोगों से कि आओ मेरे साथ आओ और लोगों को उनके इस दशा से मुक्त कराओ।